Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to do the worksheet number 29 for the subject English, and the class is 10th and date will be 10th September 2020 and is based on the scene passage or RTC, reference to context. So here the passage is given from the chapter first, from the footprints without feet, a triumph of surgery. और इस चैप्टर से जो हमारी नेक्स्ट सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है उससे ये पैसेज लिया गया है और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर्स है. तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड, बहुत ही उसको लाड प्यार किया जा रहा था. एंड ओवरफेड मतलब बहुत ज़्यादा उसे खिलाया जा रहा था. बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो अमीर जो मिस्ट्रेस थी. ही फॉल्स सीरियसली इल, और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट. हाउ डज द डॉग रिकवर. और जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने डॉक्टर हैरियट जो कि एक वेटनरी थे, वेटनरी मीन्स जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, उससे वो कंसल्ट उन्होंने किया, जो कि एक नरेटर भी हैं. और उन्होंने ये बताया कि ट्रिकी को उन्होंने कैसे रिकवर किया, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया. सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड रीड द क्वेश्चंस दैट फॉलो. और क्वेश्चंस हमें पहले पैसेज पढ़ना है और फिर उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं. बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर, अब जो है डॉक्टर अपने बारे में मतलब उस ट्रिकी के इलाज के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट पर्सन में बात की गई है. डॉक्टर हैरियट जो है वो नरेटर है. तो यहाँ देखते हैं. बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर द नरेटर मिस्टर हैरियट न्यू दैट द ओनली वे टू गेट ट्रिकी वेल वाज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर अ फ्यू डेज. एक वेटनरी डॉक्टर होने के नाते एक नरेटर जो कि थे डॉक्टर हैरियट, उनको ये पता था कि अगर मुझे इस डॉग को ट्रिकी को ठीक करना है तो उसे इस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा. ही टुक ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ही हैड ऑलरेडी प्लान्ड. और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उन्होंने बिल्कुल सभी प्लानिंग की हुई थी कि किस तरीके से मुझे इसका इलाज करना है. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी. और जब मैं उसे लेके गया ट्रिकी को तो चारों तरफ डॉग्स ने जो वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे उन्होंने चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाने शुरू कर दिए. मतलब वो सर्ज राउंड मीन्स उमड़ना, क्योंकि डॉग्स को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या कौन नया जो है गेस्ट आया है. तो वो चारों तरफ जो है वो देखने लगे, उसको उमड़ पड़े. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. और उस टाइम तक क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार था, ढीला ढाला सा था, तो वो गोद में डॉक्टर की गोद में था. तो वो उस शोर को देखता है ध्यान से नीचे बड़ी ही डल आइज़ के साथ. व्हेन पुट डाउन, उसको नीचे जब लेटाया गया, उसको छोड़ा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. और कारपेट पे बिल्कुल बिना किसी हरकत के वो लेटा रहा. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. और 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसे कुछ भी खाना नहीं दिया और उसे सिर्फ और सिर्फ पानी मैंने दिया पीने को. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड. उसको किसी भी तरह की दवाइयाँ नहीं दी गई. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. और बल्कि उसे पूरा दिन डॉग्स के पीछे उनके साथ भगाया गया. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज. और ताकि वो जो उन डॉग्स के साथ जो बैटल है उनकी, जो एक बैटल फॉर फन जो उन डॉग्स की थी, उसको वो ज्वाइन कर सके. मतलब स्क्रीमेज का मतलब वैसे होता है धक्का मुक्की या फाइट करना, लेकिन यहाँ कोई ऐसी फाइट नहीं थी. यहाँ जो बच्चे जो डॉग्स थे वो आपस में फाइट करते थे जस्ट फॉर फन. और
ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और उस गैंग का एक स्वीकार्य हिस्सा बन गया था, क्योंकि सबको वो उनका एक दोस्त बन गया था. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at meal time and hunting rats in the old hen house at night. और कुछ ही दिनों में वो क्या बन गया था, उस गैंग का एक हिस्सा बन गया था, जो के बालों छोटे छोटे उसके सिल्की ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा था, और जो कि टाइगर की तरह जो है वो लड़ता था अपने शेर के लिए खाने के वक्त. हाउस में वो यानी मुर्गियों के दड़बे में वो चूहों को भी पकड़ता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और शायद उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया होगा. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और क्योंकि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी, बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती थी, तो उनको भी ऐसा, वो भी बहुत ज़्यादा एंक्शियस थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो. और साथ साथ वो क्या करती थी, होवर्ड मीन्स होता है मंडराना, मंडराते रहना. ये बार बार जो है वो फ़ोन कॉल करती रहती, अदर क्वेश्चंस, और दूसरे क्वेश्चंस जो है वो इधर उधर के पूछती रहती. आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रैपिडली. और मैं इस बात को बताने के योग्य हुआ कि आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है, और वो अब जो है रिकवर कर रहा है. कन्वल्सिंग मीन्स रिकवर होना. हेल्थ जो है उसकी और अच्छी हो रही थी, जल्दी ठीक हो रहा था. द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. और ये जो कन्वल्सिंग वर्ड था मीन्स रिकवर होना, ये कुछ मैटर करता था मिसेस पम्फ्री के लिए. और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन अ टाइम. और 2 दर्जन जो है उन्होंने फ्रेश एग्स जो है वो भेजने शुरू कर दिए. और टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, कि ट्रिकी को ताकत मिले उसके लिए उसने 2 दर्जन एग्स भेजना शुरू कर दिया. फॉर अ हैप्पी पीरियड my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. यहाँ जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं मिस्टर हैरियट, वो ये कह रहे हैं कि जो मिसेस पम्फ्री जो मटेरियल, जो भी एग्स, इवन उन्होंने वाइन भी भेजना शुरू कर दिया था, उससे वो क्या शेयर वो ट्रिकी को नहीं देते थे, वो बल्कि खुद ही जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके साथ में थे जो, तो वो खाते थे. और दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो दिन भी कैसे थे, संतुष्टि के दिन थे. कंटेंट मीन सेटिस्फैक्शन, और बहुत सेटिस्फैक्शन था. स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और उसमें क्या एक्स्ट्रा एग उनको मिल जाता था मॉर्निंग में. इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, और अच्छी महंगी वाली और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की उनको वाइन मिल जाती थी. एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और ब्रांडी जो है वो नाइट में आग के आगे वो ले लेते थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन, और अब उनको लालच आ गया था. टेम्पटेशन मीन्स लालच आ गया. टू कीप ट्रिकी एज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और उसको अब तो परमानेंटली उसे मेहमान बना लिया जाए. बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, कि वो दुखी हैं. मिसेस पम्फ्री दुखी हैं. एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, और फिर मुझे मजबूर हो गया मैं फ़ोन करने के लिए उनको. एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उनका जो छोटा डॉग है वो ठीक हो चुका है. एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो वेट कर रहा है आपके आने की, उसको लेके जाने की. इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइथ, और 2 वीक्स में ही वो ऐसा फ्लेक्सिबल, लाइथ मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग होना प्लस फ्लेक्सिबल होना, और हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था वो. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो जो है जितना भी उसका वज़न था उसको वो झेलने में बहुत ही सक्षम हो गया था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स,
और बहुत ही लंबा वो खिंचाव भी कर लेता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी वो लगभग ग्राउंड को छूती थी। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और वो चिल्लाई, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, और मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब जो सर्जरी मीन्स जो इलाज हुआ है ये उसकी जीत हुई है। सो नाउ द टाइम फॉर द क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी, कौन से टाइप का जो है ट्रीटमेंट उसको दिया गया ट्रिकी को, और क्या इससे उसकी रिकवरी में हेल्प मिली। सो हैरियट कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड मेड हिम एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज करवाई गई ट्रिकी को, खाना जो है वो बिल्कुल नहीं दिया गया। फॉर फर्स्ट 3 days ही डिड नॉट गिव हिम फूड बट ओनली वाटर, उसको पानी ही दिया गया। ही डिड नॉट गिव एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट बट मेड हिम रन ऑल द डे विद डॉग्स, लेकिन उसको कोई दवाइयाँ नहीं दी गई और उसे पूरा दिन डॉग्स के साथ उसको भगाया गया। ट्रिकी एन्जॉयड अ लॉट अलॉन्ग विद हिज रिकवरी, और ट्रिकी ने बहुत ही इस चीज़ को पसंद किया जब और साथ में उसकी रिकवरी भी हो रही थी। Was it a temptation to keep Tricky as a permanent guest, और ये क्यों लालच आया कि उसे एक परमानेंट गेस्ट जो है वो बना दिया। शी वॉज अ वेरी रिच लेडी, मिसेस पम्फ्री एक बहुत ही अमीर लेडी थी। शी पैम्पर्ड ट्रिकी अ लॉट, और वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार जो है वो ट्रिकी को देती थी। शी सेंट फ्रेश एग्स, और वो उसको ताज़े अंडे भेजती। 2 dozen एट अ टाइम, 2 दर्जन एक बार में। एंड बॉटल्स ऑफ वाइन टू बिल्ड अप ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी की हेल्थ को बिल्डअप करने के लिए वाइन भी भेजती थी। डॉक्टर हैरियट एंड हिज फ्रेंड्स एन्जॉयड एग्स, वो एन्जॉय करते एग्स को, वाइन को एंजॉय करते, ब्रांडी को एंजॉय करते। इट गेव देम मच शेयर टू एंजॉय डॉग शेयर, और उससे क्या है वो एक तरह से डॉग के शेयर को खूब एंजॉय करते थे। सो इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। इस वॉज इन्फॉर्म टू मिसेस पम्फ्री ऑन फोन, और मिस पम्फ्री को फ़ोन पे क्या इन्फॉर्म किया गया। थर्ड क्वेश्चन इज डॉक्टर हैरियट informed to Mrs. Pumphrey that the little fellow was out of danger, कि जो little fellow है डॉग है ट्रिकी वो out of danger है और convulsing rapidly, और ठीक यानी रिकवर जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? और ये मिसेस पम्फ्री ने क्यों कहा या क्यों सोचा कि ये एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी थी। तो पम्फ्री इज़ एन इनोसेंट लेडी, वो बहुत ही मासूम लेडी थी। शी लव्स हर डॉग टू मच, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने डॉग से। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट हर टू मच लव हैज़ मेड द डॉग इल, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि उनका जो बहुत ज़्यादा प्यार है वो उसी से ही ट्रिकी बीमार हो गया है। सो व्हेन द डॉग गेट्स रिकवर्ड, जब वो ठीक हुआ एट द हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में ठीक हुआ, शी कॉल्स इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो इसे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इसीलिए कहने लगी। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अति मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ दिया जाता है तो वो बुरा ही होता है। कमेंट इन द wake of Mrs. Pumphrey's love for Tricky. Mrs. Pumphrey was a rich lady with a lot of love for her dog Tricky. Mrs. Pumphrey जो है बहुत ही अमीर लेडी थी, बहुत ज़्यादा प्यार था उनका अपने डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए। She took an extra care of Tricky by overfeeding him, और वो ज़्यादा ही केयर करती थी ट्रिकी की, ओवरफीड करके उसको ज़्यादा खाना खिला खिला के। She was not able to make out that the excess of weight and the fur coats do not allow the dog to move and play. उसे बिल्कुल ये नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा जब वज़न बढ़ जाए और साथ में फर कोट्स उसको जो पहनाती थी वो, उससे वो ना तो वो मूव हो सकता था और ना ही वो खेल पाता था। शी पैम्पर्ड ट्रिकी बाय गिविंग हिम द फूड, वो उसके ट्रिकी के बहुत ज़्यादा लाड करती, उसको खाना देकर, दैट शुड नॉट बी गिवन टू अ डॉग, ऐसा खाना देकर जो एक डॉग को नहीं दिया जाना चाहिए। इवन इन हॉस्पिटल
शी सेंट हिम एग्स एंड ब्रांडी। और तो और हॉस्पिटल में भी उसने एग्स और ब्रांडी जो है वो भेजना शुरू कर दिया उसने। हर फॉन्डनेस फॉर द डॉग एंड केयर वर इन एक्सेस। उसका जो लाड प्यार था, उसकी जो डॉग के लिए जो बहुत ज़्यादा केयर थी वो एक्सेस में थी, बहुत ज़्यादा थी। शी फॉरगॉट, वो भूल गई, दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि किसी भी चीज़ की जो एक्सेस है, जो अति बुरी होती है। शी फेड हिम लाइक एनीथिंग एंड मेड हिम सिक। वो उसे कुछ भी खिला पिला के और उसको प्यार करती थी, लेकिन उससे क्या हुआ, वो बीमार हो गया, उससे उसने उसको बीमार कर दिया। Now find the word from the passage which means, अब पैसेज से हमें वर्ड्स ढूंढने हैं जो यहाँ दिए गए हैं। कुछ आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं और उसको देख के हमें ये 2 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, उससे हमें सेलेक्ट करना है कि क्या इसका मीनिंग है। ए, रफ और कंफ्यूज्ड स्ट्रगल। रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया, डॉग्स की जो फन जो फाइट होती है वो स्क्रीमेज। ई, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, और इलनेस से, किसी बीमारी से ठीक होना। मोशनलेस और कन्वल्सिंग, एंड इट इज़ क्या होगा, कन्वल्सिंग। देन सी इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल लिस्टलेस होता है, बिल्कुल ढीला ढाला होना, लेकिन इसका आंसर होगा लाइट। सो आंसर विल बी लाइट। देन अ प्लेस वेयर अ सर्जन ट्रीट्स पेशेंट, और जहाँ, एक जगह जहाँ पर पेशेंट का इलाज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गैंग तो नहीं कहा जाता, सो सर्जरी। सो डी, द आंसर ऑफ डी इज सर्जरी। नेक्स्ट इज राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, और उसका हमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो the antonym of triumph is defeat. So students, that's all for now. This was the 29th worksheet. Thanks for watching this video, and please share and like the video. Thank you.